क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? आइए, नमस्ते सर। बैठिए। नमस्ते सर। नमस्ते सर। थैंक यू सर। सौरभ जी, यस सर। कबड्डी खेलते हैं आप? यस सर। अच्छा, कहाँ किस स्तर तक खेला? सर मेरा सर जवाहर नवोदय विद्यालय से सर हुआ है सर एजुकेशन। तो वहाँ सर क्लस्टर रीजनल और नेशनल लेवल पर होता था सर। अच्छा, तो आप कहाँ तक खेले? रीजनल लेवल तक सर। रीजनल, नेशनल नहीं हो पाया? नहीं सर, नेशनल। अच्छा, उसके बाद अभी वो शौक है बरकरार है या सर छोड़ दिया? अभी भी बरकरार है सर। जब भी गांव जाता हूँ सर तो कबड्डी खेलता हूँ। कबड्डी खेल रहे हैं। तो ये बताइए कि कबड्डी का जो मैच के लिए, इंटरनेशनल मैच के लिए मैदान में, गांव में तो जो भी है चलता है, यस सर। उसके कोर्ट की साइज क्या होती है? सर कोर्ट की साइज 10x13 मीटर होती है सर मेंस के लिए, और 8x12 मीटर होती है वीमेंस के तो लिए। कितने प्लेयर खेल सकते हैं एक बार में? सर 7 प्लेयर खेलते हैं सर, और उसके बाद फिर 5 प्लेयर सर एक्स्ट्रा रहते हैं सर। अच्छा, तो ये बताइए कि ये इंटरनेशनल लेवल पे कबड्डी कहाँ कहाँ खेली जाती है? सर इंटरनेशनल लेवल पर सर एशियन गेम्स में कबड्डी है सर, साउथ एशियन गेम्स में भी कबड्डी है, और सर इसके अलावा कॉमनवेल्थ और ओलंपिक में सर अभी तक कबड्डी नहीं हो पाई है सर। अच्छा, मतलब डिस्प्ले गेम के लिए भी नहीं हुई है? डिस्प्ले गेम के लिए सर ओलंपिक में सर 1932 में हुई थी सर इंडिया की तरफ से। तो उसमें कोई चैंपियनशिप, लेकिन उसमें मेडल नहीं दिए गए? नहीं सर। तो अभी एशियन चैंपियन कौन है कबड्डी में, मेल एंड फीमेल दोनों में? सर एशियन चैंपियनशिप में सर भारत है सर, और फीमेल में सर इंडिया ही है सर शायद। इंडिया ही शायद है। आप एक बार फिर सोच लीजिए। सॉरी सर, याद नहीं आ रहा है? वीमेंस के लिए याद नहीं। अच्छा, कुछ लोग कहते क्या हैं कि किसी भी स्थान का जो आर्थिक उन्नति या पिछड़ापन, यस सर, उसके ज्योग्राफी पर डिपेंड करता है। यस सर। क्या विचार है आपके इस संबंध में? सर मुझे लगता है सर कि बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सर भौगोलिक दृष्टिकोण से सर वहाँ के मानवीय क्रियाकलापों पर सर प्रभाव पड़ती है। उसी के द्वारा सर, जैसे कोई उदाहरण देके समझाइए आप मुझे। सर जैसे शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध का अगर हम बात बिहार के परिप्रेक्ष्य में जवाब दीजिए। सर बिहार के परिप्रेक्ष्य में सर ऐसा देखा गया है कि सर साउथ इंडियंस लोग सर ज़्यादा सर डेवलप हैं, और कंपेयर टू सर नॉर्थ इंडियन। बिहार के बारे में? सॉरी सर, बिहार का उदाहरण लें आप। सर बिहार के उदाहरण में सर उत्तरी बिहार में सर भौगोलिक दृष्टिकोण से सर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो जाते हैं, लेकिन सर दक्षिणी बिहार में इस प्रकार की नहीं है। तो सर उसी के द्वारा डेवलपमेंट में सर कहीं ना कहीं असर हुई है सर। तो इसमें मानवीय प्रयास कहाँ तक सफल रहते हैं? सर मानवीय प्रयास के द्वारा सर हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं सर, लेकिन नेचुरल तरीकों को सर हम बहुत हद तक बदल नहीं सकते हैं सर। अच्छा, मुझे ये बताएं, रिमोट सेंसिंग से क्या समझते हैं आप? सर रिमोट सेंसिंग एक तकनीक है जिसके द्वारा हम कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ का जानकारी बिना टच किए हुए, बिना छुए हुए सर उसके से प्राप्त करते हैं। ये कैसे होता है? रिमोट का मतलब क्या हुआ, सेंसिंग का मतलब क्या हुआ? का ये रिमोट कितना रिमोट होता है? सर रिमोट मतलब दूर होता है सर, और सेंसिंग मतलब सर इंफॉर्मेशन होता मतलब है। जैसे मैं यहाँ से आपकी रिमोट सेंसिंग कर सकता हूँ? यस सर, बिल्कुल सर। अच्छा, तो मतलब ज्योग्राफी के लेवल में भी रिमोट सेंसिंग का मतलब यही होता है? सर ज्योग्राफी के लेवल में सर थोड़ा और एक्सपेंड हो जाता है सर। यह पूरा स्पेस को भी सर कवर करते हैं, जिसको सेटेलाइट के थ्रू सर हम लोग इंफॉर्मेशन सर गैदर करते हैं। इसका इतिहास क्या रहा है? सेटेलाइट तो अभी अभी आए हैं। यस सर। उसके पहले कैसे रिमोट सेंसिंग होती थी? सर रिमोट सेंसिंग सर कैमरा से, जो बलून से होती थी सर, पिजन से होती थी, उसमें काइट से भी हुई है सर, और फिर सर एरोप्लेन से हुई हैं। वर्ल्ड वार के समय खास करके वर्ल्ड वार के समय एरोप्लेन से की गई है। तो कैसे एरोप्लेन से होता था? क्योंकि एरोप्लेन तो एक निश्चित हाइट पे चलता है और उससे पूरे एरिया का फोटोग्राफ नहीं हो सकता। तो क्या तकनीक रही होगी उस समय? सर उसमें सर कैमरा विभिन्न एक्सिस पर सर टिल्ट करके सर लगाया जाता था, और सर उसी के द्वारा सर इंफॉर्मेशन सर पिक्चर के थ्रू खींच कर सर, और उसको सर इंटरप्रेटेट किया जाता था। और सैटेलाइट में क्या होता है? सर सेटेलाइट में वो सर कंटिन्यूअस अर्थ को सर सेटेलाइट कंटिन्यूअस बेसिस पर सर वहाँ से वीडियो के साथ सर फोटो सर भेजते रहती है। हाँ, ये डाटा के फॉर्म में आता है या फोटोग्राफ के फॉर्म में आता है? सर फोटोग्राफ के फॉर्म में सर। और उसको फिर कैसे, वो फोटोग्राफ का मतलब क्या हुआ, वो कैसे पता करते हैं हम लोग? सर फोटोग्राफ उसके द्वारा सर कुछ एलिमेंट हैं सर, जैसे शेप, साइज, टेक्सचर,
इन सब के द्वारा सर हम पता करते हैं कि पर्टिकुलर पिक्चर में सर क्या है। नहीं वो तो है, लेकिन जैसे फोटोग्राफ आया यस सर। है ना, वो अब भारत का है, चाइना का है, पाकिस्तान का है, किसी इलाके का है ना, वो किस कलर का आता है फोटोग्राफ, मतलब कलर रहता है, ब्लैक एंड वाइट रहता है? सर वो डिपेंड करता है सर कि कौन सा स्पेक्ट्रम के द्वारा सर हम लोग फोटो ले रहे हैं, तो कलर भी हो सकता है। अगर फॉल्स स्पेक्ट्रम में आए तो फिर क्या करेंगे? सॉरी सर, मुझे आइडिया नहीं। और पैनक्रोमेटिक डाटा का मतलब क्या होता है? सॉरी सर। अच्छा, तो मान लीजिए जो भी फोटोग्राफ आया उसको फिर कैसे हम इंटरप्रेट करते हैं? सर वो सर एक पर्टिकुलर कोई सेंटर पर आती है सर, वहाँ सर उसको इंटरप्रेट किया जाता है विभिन्न विभिन्न एलिमेंट के द्वारा। जैसे उसमें हम कहाँ से कैसे समझेंगे कि कौन सा धान है, कौन सा गेहूं है, क्योंकि दोनों का फोटोग्राफ तो एक जैसा ही लगेगा। यस सर। है ना? या अगर खरपतवार है तो उसकी भी फोटोग्राफ वैसी ही आएगी जैसी धान की फसल की आती है। तो कैसे समझेंगे कि कौन सा धान है, कौन सा खरपतवार है? सर सभी का सर स्पेक्ट्रल बैंड सर अलग अलग होती हैं। नहीं, कैसे होगा? जैसे मान लीजिए ये भी हरे कलर का क्रॉप है ना, और जो खरपतवार है वो भी हरे कलर का है, एक ही तरह का क्रॉप होता है ये, तो दोनों का स्पेक्ट्रम बैंड कैसे अलग हो सकता है? सॉरी सर, मुझे सर ग्राउंड ट्रूथिंग सुना है आपने? सॉरी सर। ग्राउंड ट्रूथिंग? नो सर। जमीन पर जाकर के उस पॉइंट को जांचना कि वो क्या है। सर ये भी एक तकनीक है सर जिसके द्वारा, यही एक तकनीक है जिस तकनीक से आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। यस है ना? चलिए। ओके सौरभ। यस सर। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे पावर्स है, उनके जुरिस्डिक्शन है, उसमें एक है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन। यस सर। पढ़ा है आपने? सर कुछ थोड़ा सा आइडिया है सर। तो ये किस आर्टिकल में कुछ याद है आपको? सर आर्टिकल 142 सर। 142 वो क्या कहता है ये आर्टिकल 142? सर ये 142 कहता है सर कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि किसी भी मामले में कंप्लीट जस्टिस नहीं हुई है तो सर इसके द्वारा 142 के द्वारा सर वो जजमेंट सर सुनाती है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केसेस में आपने इस आर्टिकल का, अपने इस पावर का प्रयोग किया है, एक दो एग्जांपल दीजिए। सर रिसेंटली सर जो राजीव गांधी के सर हत्यारे थे साउथ इंडिया में सर, सॉरी उनको सर छोड़ा गया है। और सर सॉरी सर, और तो उनको क्यों छोड़ा गया? सर सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट में सर कहना था कि गवर्नर को ये पावर था कि वह उस पर विचार कर सकते थे, लेकिन बहुत लंबे समय तक सर गवर्नर उस पर कोई विचार नहीं लिए थे। तो सुप्रीम कोर्ट को लगा सर कि उनका जो सजा था या उसके अकॉर्डिंग उनको सर छोड़ा गया। तो ये गवर्नर के पास जो है सो विचार नहीं किए जब गवर्नर, तो ये गया कैसे गवर्नर के पास, और सुप्रीम कोर्ट क्यों विचार करने के लिए तैयार हो गई? सर गवर्नर के पास सर अपील की गई थी केस को लेकर सर कि अब उन्हें छोड़ा जाए उनके द्वारा, लेकिन सर वो गवर्नर इस पर सर अपना विचार जब नहीं दिए थे तो तब सर सुप्रीम कोर्ट में सर पिटीशन डाली गई थी इसमें। तो क्या हम लोग अगर किसी की सज़ा हो जाती है, अगर आजीवन कारावास की सज़ा है, तो क्या वो गवर्नर के पास पिटीशन दे सकता है कि मुझे छोड़ा जाए? सर कुछ कुछ मामले में सर दिया जा सकता है, नहीं तो सर फिर राष्ट्रपति सर लास्ट अथॉरिटी। बताइए किस मामले में जो है, क्योंकि उन्हें तो फांसी की तो सज़ा थी नहीं। यस सर। तो आजीवन कारावास की, तो आजीवन कारावास की अगर सज़ा मिलती है तो क्या हम गवर्नर के पास पिटीशन दे सकते हैं? सर जैसा मुझे लगता है सर कि दे सकते हैं सर। दे सकते हैं, क्योंकि उनके केस में सर दिया गया था। यस सर। अच्छा, कोई भी आदमी दे सकता है सर? PIL के थ्रू सर कोई भी आदमी दे सकता है सर। PIL क्या फाइल होता है गवर्नर के पास? PIL तो कोर्ट में सर, सॉरी सर। तो गवर्नर को अपने से PIL दे सकते हैं सर। सॉरी सर। और भी एक जगह सुप्रीम कोर्ट इस पावर का यूज की है। सॉरी सर, मुझे ध्यान नहीं। ये बताइए कि जो प्रोस्टिट्यूशन जो है वो लीगल है या इलीगल? सर प्रोस्टिट्यूशन सर इलीगल है सर, लेकिन रिसेंटली जो जजमेंट आई है तो सर अगर कोई महिला खुद के सर अपने अगर कंसेंट से सर करती हैं तो सर उसे सर लीगल सर माना जाएगा। तो यानी कि प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज हो गया है।
नो सर, एक अगर सर कोई इसको सर एक बिजनेस के रूप में सर अगर एक जगह सर कोई करता है तो सर वो स्टिल अभी तक इलीगल है सर। लेकिन अगर सर कोई वीमेन पर्सनली सर अपने कंसेंट के साथ सर किसी के साथ कर रही है सर तो सर वो लीगल है। अच्छा, तो इसको क्या प्रोफेशन माना है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो है प्रोस्टिट्यूशन इज आल्सो अ टाइप ऑफ प्रोफेशन? ये सर रिसेंटली सर इस जजमेंट में सर माना है सर। तो अब मेरा एक ही क्वेश्चन है कि आपने इसे प्रोफेशन मान लिया, जैसे डॉक्टर का प्रोफेशन एक प्रोफेशन है उसी तरह लिया, लेकिन आप डॉक्टर को करें आप क्लिनिक नहीं खोल सकते हो, यस सर, हॉस्पिटल नहीं खोल सकते हो, तो फिर इसका महत्व क्या हुआ? जब प्रोफेशन मान लिया तो फिर क्यों नहीं कर सकते? सर मुझे लगता है कि सर सुप्रीम कोर्ट सर इसके साथ साथ केंद्र सरकार को भी बोला है सर कि एक प्रॉपर इस पर लॉ लाया जाए। तो हो सकता है सर आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट के दिशा अनुसार सर सांसद इस पर सर कुछ नियम बना सकती है सर। आपको क्या लगता है कि होना चाहिए कि जब उन्हें प्रोफेशन का अगर दे दिया, लीगलाइज कर दिया गया है, तो क्या उन्हें ब्रदर्स भी खोलने का राइट देना चाहिए? सर मुझे लगता है कि सर देना चाहिए, बट सर इसके लिए सर बहुत सारे और रेगुलेशंस की ज़रूरत पड़ेंगे सर, ताकि विमेंस का एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके सर। अच्छा, अभी हमारे सीएम जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा विज़िट कर रहे हैं बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस पे और उनको डेवलपमेंट के लिए भी बोल रहे हैं। यस सर। रिसेंटली उन्होंने कुछ जगह अगर विज़िट किया है तो आप नाम बताइए, कहाँ कहाँ उन्होंने विज़िट किया और जिसको डेवलप कर रहे हैं वो? सर रिसेंटली उन्होंने सर राजगीर को सर विजिट किया है। राजगीर तो बहुत पहले से चल रहा है सर। रिसेंटली उन्होंने कैमूर को सर विजिट किया है। उसके बाद सर तो कैमूर में क्या उन्होंने कौन से टूरिस्ट स्पॉट को डेवलप सर? कैमूर में एक जलप्रपात है सर, उसका नाम सर मुझे अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, उसे उन्होंने बोला है। उसके बाद सर नवादा में भी उन्होंने वाटरफॉल को सर डेवलप करने के लिए सर बात कही है। तो ये काकोलत कहाँ पे है? सर काकोलत नवादा में है सर। नवादा उसे सर और डेवलप करने की बात है। एक उसी तरह का और जलप्रपात है करकटगढ़। यस सर। ये कहाँ पे है? सर करकटगढ़ कैमूर में है सर, जो रिसेंटली हमारे मुख्यमंत्री ने विजिट किया है सर। अच्छा, तो इस तरह से और कहीं जलप्रपात हैं बिहार में, तो आप नाम बता सकते हैं? सर बिहार में सर रोहतास में सर जलप्रपात हैं। और नहीं, नाम बताना है, जैसे दो तो नाम तो मैं ही बताया आपको, करकटगढ़ और काकोलत, आप कुछ नाम बताइए उसके। सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, रोहतास में जो जलप्रपात है उसके सोर्स क्या है, कहाँ से पानी आता है? सर सीजनल है या पेरिनियल है? सर छोटा नागपुर प्लेट्यू से सर पानी आती है वहाँ पर सर। अच्छा, और वो सीजनल है सर। सीजनल है। यस। और ये नवादा में? सर नवादा में सर मुझे लगता है कि पूरे साल सर पानी आती है, बट कंफर्म सर। कहाँ से आती है पानी वहाँ पर? सर ये भी सर छोटा नागपुर प्लेट्यू से ही आती है। छोटा नागपुर प्लेट्यू से। अच्छा, कोई नदी है क्या? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं जानकारी। अच्छा, सपोज आपका सिलेक्शन हो जाता है पुलिस के रूप में और आप किसी क्रिमिनल का पीछा करते हैं। यस। और वो एक काफ़ी हाइट पे चढ़ जाता है और आपसे बोलता है कि अगर आप आगे बढ़ोगे तो मैं कूद जाऊंगा। यस सर। तो फिर वहाँ पे आप क्या करोगे? सर मुझे लगता है कि सर मैं उसे सर सबसे पहले कॉन्फिडेंस में लूँगा सर, उससे बात करूँगा और उसे बताऊँगा कि तो आपको आने ही नहीं दे रहा है, तो बोला कि नज़दीक मत आने तक कूद जाऊँगा मैं। सर तो दूर से ही सर बात तो कर ही सकते हैं सर। तो उससे सर बात करूँगा और उसे यह बताऊँगा कि वह जो भी वो क्राइम किया है सर, तो उसको एक पर्टिकुलर तरीका से उसे न्याय मिलेगा। अगर वो निर्दोष होगा तो उसे छोड़ भी दिया जाएगा और एक जैसा अपराध रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसको सज़ा देकर सर उसको फिर वापस उसको समाज में लाया जा सकता है। लेकिन अगर वो कूद जाता है सर तो शायद उसके जीवन से का भी सर अंत हो सकता है। हाँ, लेकिन वो बात नहीं मानता है, आपकी बात आपने कन्विंस किया, लेकिन उसे मालूम है कि क्राइम तो उसी ने किया है, तो निर्दोष तो साबित होगा नहीं। यस सर। और पुलिस जो है सो हमें फंसा रही है, एक बार मैं पकड़ा गया तो फिर तो जो दशा है वो तो मुझे मालूम है। यस सर। जो हैबिचुअल क्रिमिनल है ना, उसको सारा बात मालूम है। यस सर। तो फिर आप क्या करेंगे? तो सर मैं सर
वहाँ से प्रयास करूँगा कि सर कितने हाइट पर हैं। अगर सर ज़्यादा हाइट पर है, मुझे ये लगेगा सर कि उसके वहाँ से कूदने के बाद उसकी जान जा सकती है, तो सर मैं सर कुछ कदम फिर पीछे हो जाऊँगा और फिर सर जब वो नीचे जब भी आएगा सर तब फिर सर उस पर कार्रवाई करके सर। हाइट इतना ही है कि वो जान नहीं जाएगी, पैर हाथ टूटेगा उसका। तो सर मुझे लगता है कि सर फिर भी सर मैं थोड़ा सा सर पीछे होकर उसके इंतज़ार करूँगा, जब भी सर नीचे आएगा तब सर फिर उसे गिरफ्तार करूँगा। वो दूरी बना देंगे तो एस्केप कर सकता है वो। तो सर उसके बाद सर मैं सर फिर उसे गिरफ्तार कर लूँगा सर। नहीं, कैसा आप जैसे दूरी बना लिए उससे तो एस्केप कर सकते हैं, मतलब वो भाग सकता है। सर आप नज़दीक है तो पकड़ सकते हैं। सर अगर आप पीछा हो गए, काफ़ी हो गया, तो फिर उसे इतना मौका मिलेगा कि वो एस्केप कर जाएगा, तो मतलब आपके नज़रों से भाग जाएगा वो। तो सर मैं फिर आगे जाकर सर उसे पकड़ लूँगा सर। तो कूद जाएगा फिर सर, तो कूद जाएगा सर, तो फिर भी वो जीवित रहेगा, उसका सर पैर हाथ टूटेंगे तो इलाज करवाएंगे, इलाज करवा देंगे सर। बिल्कुल ठीक है सर। सौरभ, मुझे ये बताएं, जमुई आजकल काफ़ी न्यूज़ में रहता है बिहार में, क्या कारण है? सर जमुई में सर पहला सर पक्षी कलबर आयोजन हुआ था सर नागी नकटी में सर। कब? सर 2021 में सर कलरव का आयोजन हुआ था। कलरव का पहला आयोजन सर जमुई में हुई थी। चलिए ठीक है। और उसके बाद सर वहाँ की सर विधायक हैं श्रेयसी सिंह, वह सर गोल्ड सर रिसेंटली सर जीती हैं शूटिंग में सर। कहाँ पे? किस कंपटीशन में? सर कंपटीशन का सर सॉरी नाम नहीं याद आ रहा है सर, बट उन्होंने सर जीता है रिसेंटली, उसके कारण भी सर चर्चा में रहा है। ठीक। और उसके बाद सर वहाँ की एक लड़की का सर के कारण चर्चा में रहा, जो सर एक पैर पर वो स्कूल जा रही थी सर, तो इस कारण भी जमुई रिसेंटली न्यूज़ में रही है। ठीक है। और उसके बाद सर वहाँ सर सोना उत्खनन होने वाला है सर। वहाँ ऑलरेडी एक एस्टिमेट है कि इंडिया का सर लगभग 42% सोना वहाँ है, रिजर्व है। तो सर गवर्नमेंट सर उसको बहुत जल्दी उसको उत्खनन करने के लिए सोच रही है, उसके कारण भी सर जमुई न्यूज़ में। हाँ, 42% आप बोल रहे हैं, तो इसका मेजरमेंट कुछ किलोग्राम में या कुछ ऐसा है? टन्स में, किलोग्राम में? क्वांटिटी सर सॉरी मुझे क्वांटिटी। ठीक है। और सर अच्छा, वहाँ पे जो खुदाई है वो स्टार्ट हो चुकी है? नहीं, अभी नहीं हुई है सर। अच्छा, तो फिर किस स्टेज में है वो? सर अभी विचार चल रही है सर, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू बात करके सर, और अभी लेकिन हुई नहीं है सर, होने वाली है। अच्छा, और कुछ है? कुछ और आप बता सकते हैं जिसके कारण जमुई न्यूज़ में है सर? हाँ, कुछ और भी मिला है वहाँ पे? सोना मिला है? सोना किन ब्लॉक्स में मिला है जमुई के? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर मैं नाम आप नहीं कर पा रहे? कुछ और भी मिला है नया सोना के अलावा? सॉरी सर, मुझे आइडिया नहीं है सर। ठीक है। इथेनॉल क्या है सर? इथेनॉल सर रिसेंटली न्यूज़ में सर बिहार में बहुत ज़्यादा है सर, क्योंकि सर उसे पेट्रोल में मिलाकर सर यूज किए जा रहे हैं इथेनॉल को। यूज किया जा रहा है। इथेनॉल है क्या? केमिकली इथेनॉल क्या है सर? सॉरी सर, कितना % मिला रहे हैं पेट्रोल में? सर अभी सर 10% तक सर हुई है, मिलावट हुई है सर, उसे सर 20% तक करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है सर। रखा गया है। चलिए ठीक है। किन किन चीज़ों से इथेनॉल हम बना रहे हैं अभी, या और फ्यूचर में और क्या संभावना है? सर इथेनॉल का प्रोडक्शन अभी सर जनरली फर्स्ट जनरेशन में ही हम लोग हैं, जिसमें सर व्हीट या राइस से सर बन रहा है, सॉरी सर, राइस या कॉर्न से सर बन रहा है सर। उसके बाद सर सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में सर हम लोग आने वाले समय में बनाने के लिए सर सोच रहे हैं। क्या है ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, क्या है ये? सर फर्स्ट जनरेशन में जनरली सर फूडर क्रॉप से बनाया जाता है। सेकंड जनरेशन में सर नॉन फूड क्रॉप से, जैसे सर स्ट्रॉ हो गया और कोई भी वेस्ट है इससे बनाया जाता है। थर्ड जनरेशन में सर जनरली एल्गा से बनाया जाता है। कोई और भी जनरेशन है?
सर 4th जनरेशन भी है जिसमें सर जेनेटिकली मॉडिफाई अलग से सर उसको बना सकते हैं। अच्छा, तो जो ये 4th जनरेशन आप जीएम क्रॉप से बनाने की बात हो रही है, इसका क्या बेनिफिट हमें मिलेगा? सर मुझे लगता है कि सर उसका प्रोडक्शन सर मतलब प्रोडक्टिविटी में सर ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा सर, उससे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। यानी इसीलिए हमने उसे जेनेटिकली मॉडिफाई किया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकें, या और भी कुछ कारण है? सर उसके बाद सर जो फूड क्रॉप से अभी बना रहे हैं सर, तो फूड सिक्योरिटी पर ज़्यादा असर ना हो। ये तो एक दूसरा टॉपिक हो गया। 4th जनरेशन जो आपने बायोफ्यूल्स की बात की, उसकी मैं बात कर रहा था, है ना? क्यों उससे जीएम क्रॉप्स का वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं? सॉरी सर, मुझे हमारी ये बायोफ्यूल पॉलिसी कब आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की? सर 2018 में सर। 2018 में। Yes, बायोडीजल्स क्या है? सर बायोडीजल सर सॉरी सर, है ना? आपको इस बारे में नहीं पढ़ा है कहीं? कुछ प्लांट्स के नाम जिससे बायोडीजल हम लोग ले सकते हैं? सर जेट्रोपा सर। जेट्रोफा, और भी कोई है? सर मुझे बस जेट्रोपा भी याद कितना है। % ब्लेंडिंग बायोडीजल का कर रहे हैं हम अभी, या गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है? सर मैं बस गेस कर सकता हूँ सर, मैं बोलिए। कंफर्म सर लगभग 5% सर अभी कर रहे हैं हम लोग। कर रहे हैं 5%? सर सर चलिए सॉरी सर। ठीक है। रिसेंटली नासा ने एक टेलीस्कोप स्पेस में, है ना, इस्टेब्लिश किया है। Yes, आप sir. उसके बारे में कुछ बताइए हमें। सर उसका नाम सर जेम्स वेब हबल टेलीस्कोप है सर, जिससे जेम्स वेब हबल टेलीस्कोप। हबल तो ऑलरेडी है जहाँ तक मेरी जानकारी है। हबल को अभी डाला गया है या ऑलरेडी ये वर्किंग है? सर पहले थी वर्किंग सर, ओके। लेकिन सर उसका सर अपडेटेड वर्जन से रिसेंटली उसको लॉन्च किया गया है सर। अच्छा, तो इसके नाम में भी हबल है, ये आप श्योर हैं? ये सर जहाँ तक मुझे लगता है कि ठीक सर है। हाँ, आप कुछ और बताइए, क्या खासियत है, क्यों किया गया इसे? सर उससे सर स्पेस का सर एक्सपेंशन को सर स्टडी किया जा सकता है सर। जो स्पेस अभी भी एक्सपेंड हो रही है, या उसके द्वारा सर अंतरिक्ष के जो विभिन्न रहस्य हैं जो अभी तक वैज्ञानिक उसको जानकारी नहीं हो पाया है, वह सर गुत्थी सुलझाने में सर ये मदद करेगी। स्पेस की जानकारी। यस सर। स्पेस, आप कह रहे हैं दो चीज, एक कह रहे हैं आप स्पेस का एक्सपेंशन, यस सर। और फिर दूसरा आपने क्या बोला? कि सर स्पेस की ही जानकारी सर जनरली। तो स्पेस की किस तरह की जानकारी? एक तो वो भी तो जानकारी ही है कि आपने बोला कि एक्सपेंशन हो रहा है। यस सर। कुछ और भी उसमें इन्वॉल्व है? सर डिफरेंट सर स्टार्स का भी सर खोज सर इसके द्वारा सर किया जा सकता है। नए स्टार्स का? स्टार्स का सर। अच्छा। एक रिलेटेड टर्म है कॉस्मिक डॉन। यस सर। क्या है कॉस्मिक डॉन? सॉरी सर, मैं एक्सप्लेन नहीं कर। आपका इंटरव्यू यहीं ख़त्म करते हैं हम लोग।